बस साथ रख जो शुद्ध है। शुद्ध प्लस सिल्वर पान मसाला, सबकी जुबान पर। हिजबुल्लाह के चीफ कमांडर हसन नसरल्लाह की इजरायली हमले में शुक्रवार रात मौत हो गई। शनिवार को हिजबुल्लाह ने यह स्वीकार भी कर लिया कि हसन नसरल्लाह मारा जा चुका है। शुक्रवार रात इजरायली सेना IDF ने बेरूत पर जोरदार हमला किया, जिसमें 80 टन से ज्यादा बारूद गिराया गया। हमले में नसरल्लाह और उसकी बेटी जैनब के अलावा हिजबुल्लाह के कई लड़ाकों की मौत हो गई। पिछले कुछ हफ्तों में इजरायली सेना हिजबुल्लाह के कई बड़े नामों को टारगेट कर चुकी है और उनका सफाया कर चुकी है। अब इजराइल ने उन लोगों की लिस्ट भी जारी की है। इस लिस्ट में सभी के नाम और चेहरों की डिटेल बताई गई है। नसरल्लाह के अलावा हिजबुल्लाह के जो प्रमुख कमांडर मारे गए हैं, उनमें प्रमुख नाम है इब्राहिम मोहम्मद कुबैसी का। ये हिजबुल्लाह का मिसाइल और रॉकेट फोर्स का प्रमुख था। 24 सितंबर को बेरूत के दक्षिणी इलाके में इजराइल के हवाई हमले में हिजबुल्लाह के रॉकेट डिवीजन के कमांडर इब्राहिम कुबैसी की मौत हो गई। इसके अलावा इब्राहिम अकील की भी मौत हो चुकी है। इब्राहिम अकील हिजबुल्लाह की रदवान फोर्स का प्रमुख था। 20 सितंबर को लेबनान की राजधानी बेरूत में दक्षिणी उपनगर में इजरायली हमले में 9 लोग मारे गए थे और 60 घायल हो गए थे। इन्हीं में एक था इब्राहिम अकील। इसके अलावा हिजबुल्लाह के मिलिट्री कमांडर फईद शुकर को भी इजरायली फोर्स मार चुकी है। इजराइल के हमले में हिजबुल्लाह के मिलिट्री कमांडर फौद शुकर की 30 जुलाई को मौत हो गई थी। लेबनान के साउथ फ्रंट का कमांडर अली कराकी भी हमले में मारा जा चुका है। इसके अलावा दक्षिण फ्रंट के कमांडर अली कराकी की मौत हो चुकी है। हिजबुल्लाह के रदवान फोर्स के प्रमुख कमांडर वसीत अल ताविल की भी कुछ दिन पहले इजरायली हमले में मौत हो चुकी है। इसी के साथ रदवान फोर्स के ही पूर्व प्रमुख और इस समय के ट्रेनिंग प्रमुख अबू हसन समीर की भी इजरायली हमले में मौत हो चुकी है। हिजबुल्लाह के एरियल कमांडर फोर्स के प्रमुख मोहम्मद हुसैन सरूर को भी 26 सितंबर को इजरायली सेना ने हवाई हमले में मार गिराया था। IDF की ओर से जारी लिस्ट में इसका भी नाम है। हिजबुल्लाह के नासार यूनिट के कमांडर सामाई तामेल अब्दुल्ला को भी इजरायली सेना मार गिरा चुकी है। इजराइल की बदर यूनिट के कमांडर अबू अल रिदा की भी इजरायली हमले में मौत हो चुकी है। हिजबुल्लाह की ही अजीज यूनिट के कमांडर मोहम्मद नासिर को भी मारा जा चुका है। अब इन लोगों की लिस्ट इजरायली फोर्स यानी IDF ने जारी की है। बेशक हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच संघर्ष बढ़ रहा है, लेकिन दोनों की जंग की कहानी नई नहीं बल्कि कई दशक पुरानी है। नसरल्लाह से पहले हिजबुल्लाह के एक और चीफ को इजराइल की सेना मार चुकी है। ये बात बहुत पुरानी है। साल 1992 में इजरायली सेना को बड़ी सफलता मिली थी और उसने 16 फरवरी 1992 को अब्बास मुसावी को मार गिराया था। अब्बास मुसावी ही हिजबुल्लाह का सबसे पहला चीफ था। इसी की मौत के बाद हसन नसरल्लाह इसका चीफ बना था। अब नसरल्लाह की भी मौत हो चुकी है। बेशक हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच कई दशक से लगातार जंग चल रही है, लेकिन अगर घोषित जंगों की बात करें तो साल 1982 और 2006 में लेबनान और इजराइल के बीच घोषित जंग हो चुकी हैं। अब तीसरी जंग के आसार बन रहे हैं। अब हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच अगर फिर से संघर्ष बढ़ता है तो देखने वाली बात होगी कि परिणाम क्या होता है। बेशक इजरायली सेना ने नसरल्लाह को मार गिराया है, लेकिन मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ रहा है। सवाल ये भी उठ रहा है, क्या लेबनान और इजराइल तीसरी बार भिड़ेंगे, और भिड़े तो उनका साथ कौन कौन से देश देंगे। अब आगे क्या होगा ये तो समय बताएगा। कयासों का दौर जारी है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बने रहें न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। बस साथ रख जो शुद्ध है। शुद्ध प्लस सिल्वर पान मसाला, सबकी जुबान पर। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर। खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।